घोर खुश्ती में कोई भी मंदिर नहीं है। मैंने तो नहीं बताया। ये तो मुझे खुदा ने बताया। लेकिन यहाँ तो भगवान का मंदिर है। हाँ, सबका मालिक एक ही है। वैसे वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ मंदिर नहीं है। उनके ऑफिस ले चलो, मुझे जानकारी चाहिए। किस बारे में? इस मंदिर के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, कहीं ठहरना पड़ेगा। कल सुबह चलेंगे, बैठो। वैसे तो इस चाय के ठेले पे अपनी बहुत चलती है, पर आज तू चाय पिला। चल चल। खुद के पैसे से पी। मुझसे पंगा मत ले, मैं यहाँ हर जगह धमाका कर सकता हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे भी किसी मार्केट में खड़ा कर दूंगा और बम से तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। दूर दूर तक मैं फेमस हूँ, टेररिस्ट मेरे नाम से कांपते हैं। चाय नहीं पिलाएगा? एक चाय मारो इसे। कयामत साहब। क्या हुआ? आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? कौन है? कहता है उधार चुकाना है। अच्छा ऐसा? हाँ। कहाँ है? रुको। ये लो, ये रोटी खाओगे? रोटी, तंदूरी रोटी। मेरी तरफ से एक के ऊपर एक फ्री 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 सेल लगा है। अरे देखो, ये बच्चे की जान लेना चाहते हैं। अरे तुम्हें तो... कयामत भाई, चचा ने उधार चुकता किया कि नहीं? मैं सब जानता हूँ। तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं भाग निकला, वरना मेरा भूत यहाँ बैठा होता। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। लो देखो, सुनी दीजिए आ गई। उतरो उतरो, पीछे बैठो, जाओ। हाँ, तेरी बहन कोई बैठा बाजू में। आइए आइए। क्या बात है कयामत जी, आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ सुनी दीजिए, पूरा फ्रेश हो गया हूँ। सुनिए। हाँ? ये आदमी है ना, मुझे इस पर फुल डाउट लग रहा है। गुटर को करना बंद कर, चचा को बुलाऊं क्या? ए हीरो, वो देख तेरी आर्कियोलॉजिकल साइट। रुक 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 रुक। अब क्या है? उतरना है। रास्ते में कितनी बार रुकवाता है? मुझे अपना ड्राइवर समझ के रखा है क्या? फ्री का ड्राइवर। अबे तेरे खटारे में इतनी आवाज क्यों आ रही है? हाँ, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। उस बहरे बुड्ढे की आत्मा तुझ में घुस गई है, चेक कर। हाँ, तब तक मैं मंदिर का पता पूछ कर आता हूँ। ठीक से चेक करना। गाड़ी की फायरिंग तो इसकी फायरिंग से अच्छी है। मुझे बेवकूफ बनाता है आइडिया। मैडम जी, वो मंदिर देखने नहीं आया है, वो यहाँ पर हीरे ढूंढने आया है। मुझे तो ये इंडियन मुजाहिदीन लगता है या फिर गब्बर सिंह का चेला है। वो हम दोनों को क्या बोल के गया है कि गाड़ी में आवाज आ रही है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है। ये देखिए, सुनिए। कुछ बोला क्या? इसमें से तो गधे की आवाज आ रही है। गधे की आवाज? उसी की आवाज है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कि गधे की बीवी उसे मार रही हो। ये बात है? हाँ। लाओ सुनता हूँ। वो गधा बन गया या मुझे गधा बना के गया है? एक मिनट मैडम जी, मैं ध्यान से सुनता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे कुछ जानकारी चाहिए। आगे से राइट में ऑफिस है। थैंक यू। शुक्रिया। भाईजान, यहाँ का इंचार्ज कौन है? जी फरमाइए। जनाब, मैं गौतम हूँ, इंडिया से आया हूँ। मैं हिंगलाज देवी के मंदिर गया था, वहाँ ये पता कहाँ चला से मिला आपको? ये थैली मेरे मरहूम दादाजी की है। यहाँ उन्हीं की जानकारी हासिल करने आया हूँ। उन्होंने हिंगलाज देवी के बारे में लिखा था, इसलिए मैं पाकिस्तान आया। मंदिर के पत्थर पर उनका नाम भी लिखा है। वहाँ बैठे बाशिंदों ने बताया कि आप भी ऐसी थैली लेकर गए थे, इसलिए मैं जानकारी हासिल करने आया। इसमें जो हीरे थे कहाँ हैं? कोई हीरे नहीं थे, थैली में कुछ नहीं था। झूठ हमें गवारा नहीं है। तुम यहाँ वाकई अपने दादाजी को ढूंढने आए हो? सच बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। मैं खुद अपने दादा के बारे में पता करने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमें खुदाई करते वक्त और भी ऐसी कई चीजें मिली। हमें लगा कि उन चीजों का हमारी रिसर्च से कोई ताल्लुक होगा, पर 1 साल बर्बाद करने के बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें पता चला ये पेशावर के किसी हीरे के व्यापारी की थैली हुआ करती थी। मतलब दादाजी हीरे के व्यापारी थे? अगर ये थैली तुम्हारे दादाजी की है तो तुम्हारे दादाजी ही हीरों के व्यापारी थे। हुजूर, क्या मैं आपके रिसर्च की फाइल देख सकता हूँ? शायद जितना जानता था उतना बता दिया। पेशावर जाओ और वहां जाकर पूछताछ करो, और भी काम है हमें।
मेरे पास ऐसा ही लॉकेट है। या मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा जन्म आबाद हो गया। मुझे लगा था कि खजाने के दीदार किए बिना ही मैं इस दुनिया से रुखसत ले लूंगा। या मेरे खुदा, या मेरे खुदा। या मेरे मौला, आज से मेरे गुलामी के दिन खत्म। जिस चाबी को हम तलाश रहे थे वो आज हमें मिल गई। बोलो। सुल्तान, कनिष्क साम्राज्य का खजाना बहुत जल्दी हमारा होगा। जिस चाबी को हम खोज रहे थे वो एक हिंदुस्तानी के पास थी। सुभान अल्लाह, शाबाश बेटा शाबाश। पैसा, सोना चांदी, जमीन, आसमान, शान शौकत, जो भी उस हिंदुस्तानी को चाहिए दे दो उसे। अगर उस खजाने को जल्द मैंने अपनी निगाहों से नहीं देखा तो इंतजार में कहीं अल्लाह को प्यारा ना हो जाऊं। हिंदुस्तानी? सुल्तान ने फरमाया तुम जो चाहे मांग लो, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। तुम ये चाबी हमें सौंप दो और जो चाहे ले लो। ये चाबी सेल में नहीं लगी जो मैं तुम्हें दे दूं। और हाँ, ये मेरे दादाजी की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। तुम सब देखना चाहो तो दिखा सकता हूँ। अगर तू शराफत से नहीं देगा तो मैं निकालना जानता हूँ। मौत का खौफ है तो चुपचाप चाबी दे दे। जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेके वापस चला जा। जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है मैं वो छोड़ता नहीं। खुदा हाफिज। पकड़ो उस काफिर को।
कयामत, गाड़ी चालू कर। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी, गाड़ी स्टार्ट कर। भगा भगा, जल्दी भगा। हिंदुस्तानी, तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जब तक चाबी नहीं मिल जाती तू पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्या हुआ? वो तुम्हें धमकी क्यों दे रहा है? मुझे क्या पता, देखने में वो कितना खतरनाक है। तुमने ही उसकी बीवी को छेड़ा होगा। वो बिना वजह तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है। कहाँ है वो चाबी? वो किस चाबी की बात कर रहा है? वो इस लॉकेट को चाबी कह रहा है। मैंने कहा ये मेरे दादाजी का लॉकेट है, मानने को तैयार नहीं। वो भाग गया। कमजोर, हमारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ से निकल गई। तुम्हारी ये जुर्रत। मिलिट्री बुलाओ, पुलिस अलर्ट करो, अपने आदमी भेजो। मुझे किसी भी हाल में वो चाबी मिलनी चाहिए। वो कमीना बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ो। तुम्हें लाकर मुसीबत मोल ले ली। क्या सुना था तुमने? अब क्या बताऊं, मैंने सुना वो तुम सुनती ना तो बेहोश हो जाती। मुझे तो ये टेररिस्ट लगता है। अब हम क्या करें? तुम तो समझदार लगती हो, इसकी बातों पर तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। कयामत जी को तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। कैसे सच्चाई? तुमने हिंगलाज देवी मंदिर में जो कहा, मैंने कान में मशीन से सुना। क्या सुना? वो राउंड राउंड डायमंड्स। तो वो मेरे हैं। झूठ कह रहे हो। सच कह रहा हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है यहाँ पेशावर में खामखा मरने आऊँ मैं। झूठ बोलने में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने कानों से देखा और आंखों से सुना है। ये हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। स्टॉप, सुनो, इस गाड़ी को साइड में लो। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हुई। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। सलाम वालेकुम। पासपोर्ट लेकर आ। पासपोर्ट दो पासपोर्ट दो। पासपोर्ट दो। हाँ। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की क्या वजह? मंदिर दर्शन करने के लिए। कौन सा मंदिर? हाँ, हिंगलाज देवी। यहाँ कोई दर्शन के लिए आता है? चलो 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 चलो, चल तू भी चल। आंखें किसको दिखाता बे? चल आगे चल। हाथ अपने सर के पीछे रखो, चलो जल्दी करो। वो मिल गए जनाब। अगर वो लॉकेट सुल्तान को नहीं मिला तो तू तो गया। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाथ सर के पीछे रखो, रखो। कमांडर गनी कॉलिंग। सुल्तान सुल्तान, कमांडर गनी कॉलिंग। ओवर। बोलिए कमांडर गनी। ओवर। जनाब, आपको जिस हिंदुस्तानी की तलाश है वो हमारे कब्जे में है। उसके साथ उसका एक साथी और एक मोहतरमा भी है। गाड़ी में बैठो। ये तो कंफर्म टेररिस्ट है। पुलिस वालों को भी मार दिया, हमें भी मारेगा। पता नहीं आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। रुक जाओ। मंदिर में भगवान मिले, बाहर मिले शैतान। ये बताओ तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है? पहले ये पता करना है कि उनका लॉकेट से क्या कनेक्शन है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे? मेरी माँ, तुम मुझ पर शक करना बंद करोगी? 2 दिन में मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हें इंडिया सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा मेरा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। तुम पाकिस्तान क्यों आए थे? सच बताओ ना प्लीज। मेरे दादाजी यहाँ हीरे के व्यापारी थे। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले वो पेशावर में थे। दादाजी की फेरी टेल की वजह से तुमने हमारी जान खतरे में डाल दी। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। गाड़ी रोको। क्यों? अरे क्या क्यों? जल्दी गाड़ी रोको वरना यहीं हो जाएगी। गलत टाइम पर लगती है इसे। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। बहन, अब आगे का सफर तुम्हें मुबारक हो। जान बची ना तो फिर मिलेंगे, पर ऐसे पागल का साथ मैं नहीं दे सकता। इस सरफिरे को सुल्तान के आदमी यहाँ नहीं तो वहाँ से ढूंढ निकालेंगे। इसलिए मैं ये सफर छोड़ रहा हूँ। ये जीप मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा, रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के रख लो। रुको। नहीं रुकूंगा। रुको।
जाओ। तुमने मुझे सुरक्षित बॉर्डर पार करवाने का अग्रीमेंट किया है। अगर मुझे बीच में छोड़ा तो मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। यहाँ दफन होने से अच्छा है मैं बुढ़े होने तक केस लड़ूं। मैं तुम्हें पेशावर की इंडियन एम्बेसी में सही सलामत छोड़ दूंगा। वो तुम्हें सुरक्षित इंडिया वापस भेज देंगे। मैं क्या उन जैसा आतंकवादी हूँ जो तुझे मुझसे डर लग रहा है? हमारे रहने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ, फिर तू चाहे तो यहाँ से दफा हो सकता है। माना कि तुम आतंकवादी नहीं हो, वो लोग तो आतंकवादी हैं। मुझे अपना एजेंट बनाकर अमेरिका भेज दिया तो लगता है मेरे घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिलने वाले हैं। नींद की 4 गोली दी फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कैसी 4 गोली? नहीं कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ है। जुलाब की 4 गोली ली है। ओह ये बात है। Yes. 335, 337, नौटंकी साला। 850, 356। अरे ये क्या किया? बैठ जा। बेहोश हो गया। अरे ऐसे क्यों मारा तुमने? और क्या करूं? पाकिस्तान में आकर यहाँ के लोगों से पंगा ले रहा है। ये देखो, ये लॉकेट या चाबी जो भी है हम उन शोधकर्ताओं को दे देंगे। तुम इंडिया चली जाना और मैं ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा। चलो। और इसका क्या? इसका टेंशन तुम मत लो, खुदा देख लेगा या होश आते खुद का रास्ता ढूंढ लेगा। वो मार डालेंगे इसे। मैं इसे इसके माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, इसके माँ बाप को कहना इसे अच्छे हकीम के पास दिखाए। लड़कियाँ हीरोगिरी पे फ्लैट होती हैं। हीरोगिरी? भैया तो हीरोगिरी की खान है। भैया का फाइटिंग स्टाइल देख के कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। इम्प्रेस का तो पता नहीं, भाग जरूर जाएगी। हाँ, उसे झगड़ा पसंद नहीं। एग्जाम में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सवाल पूछा गया तो उसने वो 50 मार्क का सवाल ही छोड़ दिया। ये प्लान काम नहीं करेगा, हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। अकेले में सोचें क्या? ये लड़की कौन है? शांति की दोस्त है। सच बोल। मेरी गर्लफ्रेंड है। भैया को पता चल गया तो क्या होगा? तूने तो बहुत तेज गाड़ी भगा दी। अरे मेरी गाड़ी को छोड़ो, भैया की गाड़ी को सेल्फ मारो। सही बोल रहा है। शांति, 1 मिनट यहाँ ना। मैंने तुझे बताया था ना। ओह अच्छा। ये वही है। नमस्ते। नमस्ते। ये नटराज की मूर्ति हमारे बड़े भैया ने बनवाई है। इनके आशीर्वाद के बिना क्लासिकल डांस सीखना नामुमकिन है। वो तुम्हारे पास नटराज की बड़ी मूर्ति है, छोटी वाली नहीं है, इसलिए भैया ने ये भेज दी। अच्छी है ना? उस दिन मंदिर में आपके सामने नटराज की मूर्ति नहीं थी, ये देखकर हमारे भैया को बहुत दुख हुआ। क्या उन्हें क्लासिकल डांस बहुत पसंद है? हाँ तो एक बार तो उन्होंने पूरा 1 घंटा बिना घुंघरू पहने दम मारो दम डांस किया था। मैंने तो कोई और गाना सुना था, झूम शराबी झूम। वो गाना कोई भी हो, डांस क्लासिकल ही करते हैं। ठीक है, लाओ दो। नहीं, ये तो नरसिम्हा स्वामी है ना? वैसे इन्हें भी डांस पसंद है। बहुत सुंदर है। भैया ने सोचा पूरी कलेक्शन होनी चाहिए। ऑल ब्रांड्स। ऑल गॉड्स। ऑल गॉड्स। आया भैया। ये क्या कर रहे हैं? योगा। रात की उतर ही नहीं रही है। हैंगओवर उतारने के लिए पटियाला पैक बना। ठीक है, अभी लाया। अरे ये क्या है? योगा के बीच में पूरा ग्लास गटक गया। हनी वाटर होगा। बहुत स्मार्ट हो। बचपन से। रामा, कटने पे क्या निकलेगा इसमें? एकदम कवला है। ये बकरी से क्या बात कर रहा है? इसका मटन अंगारा बना। जी भाई। ठाकुर साहब इसे काटो, बहुत परेशान करता है। आज तू भी कटेगा। ये कुकड़ू को भी जानता है। सोचो खुद सोचो। समझ गई, ये पशु प्रेमी है। पशु प्रेमी। साले तेरे लेग पीस में मैं चीज लगा के खाऊंगा, साथ में चटनी भी। क्लासिकल डांस, योगा, जानवरों से प्रेम,
ये तो कलयुग का राम है। जो जानवरों की इतनी देखभाल करता है, सोचो वो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। ओ भैया। हे नादान मुर्गे, वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा है और तुम कूदकर यहाँ पर आ गए। जरा सुनिए। मूर्ति के लिए थैंक्स। मैंने सुना है आपके पास बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है। हाँ हाँ, वो मेरे अपने पास तो खंबे का कलेक्शन है। सुनिए, अपना मुर्गा लेकर जाइए। लाइए हम पकड़ते हैं। सुनिए, अब जब भी मैं डांस करूंगी आपकी मूर्ति के सामने ही करूंगी। ये किस मूर्ति की बात कर रही थी? साहब तो मुर्गे को काटा जाए। लड़की का हाथ लगने से मुर्गा अपवित्र हो गया है। सुन, इसे अच्छे से शैम्पू करना, फिर काट के पकाना। ठीक है साहब। भैया, जैसे मैचोमैन का दिल पिघलाने के लिए हमें कुछ रोमांटिक करना होगा। पर वो कैसे होगा, यही तो प्रॉब्लम है। सूखी घास के पीछे गुटुरगु करने से नहीं होगा, कुछ बढ़िया प्लान बनाना होगा। तुम लोग भी कुछ बोलो ना। अवंती हर फ्राइडे को पूजा करती है और पूजा के लिए फूल तोड़ने आंगन में आती है। यही सही मौका है। कल ही तो फ्राइडे है। हमेशा की तरह शांति फूल तोड़ने हमारे घर के पास आएगी। आहा। फूल बहुत ऊपर होंगे, वो मदद के लिए यहाँ वहाँ देखेगी। और लो भैया आ गए। क्या हुआ? भैया गए। सच में? अभी तो कह रहे थे भैया आ गए। अरे वो तो मैं प्लान बता रहा था। ए आदि मानव, नीचे आ। खुद तो आइडिया देते नहीं, दूसरों का भी खराब कर देते। आ जाओ। मेरी करीना का तू भी ना। अब प्लान सुनो। भैया की एंट्री होगी। बहुत पुराना आइडिया है। प्यार भी तो पुराना रोग है। फूलों के लिए वो तुम्हारे घर क्यों आएगी? उसके घर में फूल हैं। ऐसी बात है तो अब नहीं रहेंगे। सुनिए, ये फूल तोड़ने हैं, मेरी हेल्प कीजिए ना। अजय, बबलू, अरे मजले। उनकी जरूरत नहीं है, फूल तो आप भी तोड़ सकते हैं। भैया ना। समेट लो। भगवान को नीचे गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाते। मैं तो कहता हूँ इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। सुन, उसे बता दे कि तू मेरा आदमी है, तुरंत वो तुझे छोड़ देगा। कोई है? बचाओ! देख क्या रहे हो? कोई है? नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी।
हिल क्यों गया? क्या हुआ? वो यहाँ फूल तोड़ने आई थी। आप क्या कर रहे थे? मैं बस हेल्पिंग हैंड कर रहा था। नीचे गिरे हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ा सकती, इसलिए मैंने डाली नीचे खींची। सही किया भैया। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं वही सच है, गलत भी हो सकता है। जो चीज गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है। समझ गया भैया। जो समझा मुझे समझा। जो देखा वो सच। मेरी टांग खींचता है। ओए, क्या हुआ? मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? लेट जाओ, लेटोगे तो ही काम होगा। हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम लकी, मैं जो कहूंगा वही कहना। मैटर क्या है बताओगे? मैटर ही तो बताने आया हूँ मैं। ओह, यू मीन काम तमाम? करेक्ट। ओके ओके। अरे बाप रे, नॉट अगेन। डॉक्टर साहब, राम को क्या हुआ? हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम पी जेपी। ठीक है, कहीं भी मार देता हूँ मैं। आई सी। रूम नंबर 16, यू नीड चेकअप, सो कम। क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ किसके उसमें दम है? किसमें? दिल में। ओह, तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो तो तुम्हारा ही होगा। चलो साइड में चाय पीते हैं। लेकिन बात क्या है वो बताइए ना वो डॉक्टर। अंदर जो है वो आपका दामाद है क्या? नहीं, होने वाला है। ओहो, उनका ये क्या है? एक अनजानी जगह चोट लगी है और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म मतलब? लेफ्ट टूट गया, राइट फूट गया, बीच का मामला पूरा साफ हो गया। ओहो, जरा खोल के बताइए ना डॉक्टर साहब। कैन आई यूज योर लाठी? हाँ, ले लो। आप इसके बिना ड्यूटी कर सकते हैं क्या? नहीं। उसका ये काम से गया। 50-50 हो गया ना? हाँ, रिस्क ले सकते हो। मतलब अब नामुमकिन है ना डॉक्टर? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए मुश्किल है। वो मेरी बेटी नहीं है, ये है। आई फील सो सॉरी। तुम इससे दूर रहो। आर यू श्योर डॉक्टर? मशीन ने ऐसे ही बताया। लेकिन मशीन ठीक ही बताएगी, इस बात की क्या गारंटी है? एक काम करो, अपनी बेटी को रूम में भेज दो, वो खुद बताएगी किस्सा डंडे का। डैडी, मैं जाऊँ क्या? जल्दबाजी मत कर, रुक जा। तो ठीक है, इन्हें जाने दो। तुम रुक जाओ। मैं जा सकता हूँ क्या? जाओ, करने से बहुत प्यार है इसे। मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाई है। घर की बात घर में रहने दी। इसके बदले तुझे क्या चाहिए बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मोहन जी को प्रॉपर्टी पेपर्स दे दीजिए। दे दो दे दो दे दो। ले लो। लगा झटका? आपने 4 हफ्ते का टाइम दिया था, मेरे दोस्त ने तो 1 हफ्ता भी नहीं लगाया है। तुम्हें क्या हो गया मोहन मिश्रा? ओहो, आपको दहेज देने का डर है? हम इतने भी लालची नहीं है। बस पैर धोने के लिए मिनरल वाटर ले आना काफी है। तुम 2 दिन मेरे घर पर रहे और मेरी जान बचाई। परिवार का हिस्सा बनकर तुमने अपना फर्ज निभाया पूरी ईमानदारी से। उन पेपर्स की क्या कीमत है? साइन करके दे दूंगा। आज शाम मेरी बहन हॉस्टल से आ रही है, उसे तुम्हारी शादी पक्की करके दहेज में वो पेपर्स दे दूंगा। फिर मार देना इसके मुंह पे। देवराज की बातें सुनकर कहीं तुम्हारा धोने का मन तो नहीं कर रहा? क्या पैर? जोक मारता है? क्या चल रहा है भैया? अगर मैं फुल बोतल गटक के इसके सर पर फोड़ूं तो वायलेंस कहलाएगा? अरे नहीं तो। अगर मैं तुम लोगों को धोऊं तो? अरे उससे तो भाईचारा कहेंगे। पक्का ना? हाँ? सब भाइयों को कहो गेट टुगेदर है। हाँ? ठीक है, मैं सभी को बुलाता हूँ। कड़क नहीं है। भैया ये लो, सब आ गए। भाभी और आप आप दोनों अकेले में क्या खिचड़ी पका रहे थे? हमें भी तो बताइए भैया। भैया हम जानने को बेताब हैं। उसने कहा वो मेरी हर अदा पर टोटल फिदा है और पूछ रही थी कब शादी करोगे। उसे लगता है मैं योगा गुरु हूँ। जानवरों और पक्षियों से मैं बात कर सकता हूँ। क्लासिकल डांस पर मुझे भांगड़ा करना अच्छा लगता है। काश वो बंदा मुझे मिल जाए जिसने मेरी तारीफ की है तो मैं उसे गले लगा लूं। तो फिर आओ गले लग जाओ भैया।
ये सब आपके लिए आपके छोटे भाई ने किया है। हाँ? ये सब तूने किया? हाँ, ये सब मैंने किया। मैंने तो आपके तारीफों के पुल बांध दिए थे। पता है, अपने रात का नशा उतारने के लिए जब आप हाथ ऊपर करके हैंगओवर भगा रहे थे, मैंने उससे कहा कि आप योगा कर रहे हैं। ओह। जब आप बकरे और मुर्गे को पकाने वाले थे, तो मैंने उससे कहा कि आप पशु पक्षियों से प्यार करते हो। ये तो कुछ नहीं, क्लासिकल डांस में भी मैंने कहा आप नटराज से भी एक लेवल ऊपर हो। इतनी मेहनत की थी मैंने। चुप रहो, ये सब तुमने अकेले कहा था? हाँ, वैसे इन्होंने कहा तो था, लेकिन हमारी मदद से। तो इस महान काम में तुम सबका भी योगदान है। क्या बकवास है, ये सारे आइडिया तो मेरे ही थे। लेकिन भाभी के बारे में मैंने बताया था। पर मूर्ति देने का आइडिया तो मेरा था, जिसकी वजह से बात आगे बढ़ी। हाँ, चुप बैठ। फूल तोड़ने वाला आइडिया मेन था और वो आइडिया मेरा था। तभी तो भैया और भाभी दूर से पास आ गए और दोनों का टाका भिड़ गया। ओए लंबू, तेरा कुछ योगदान नहीं है? कौन? ये अजय। ये तो चाहता ही नहीं था कि भैया का घर बसे, लेकिन हमने इसे बेवकूफ बना के सारे फूल तोड़वा दिए। सही बोल रहा। कोई पूछे अकल बढ़िया भैंस, तो मैं कहूँगा हमारा अजय। चल हट रे। अगर सबने इतना आइडिया दिया तो मैंने इतना आइडिया दिया, पता है? तो इस पर तो तेरा ही हक बनता है। सुन अजय, दरवाजा बंद करके म्यूजिक फुल पे लगा दे भाई। हाँ, हो जाए, डांस करेंगे, जश्न मनाएंगे। भैया एक और बात। आपने सुबह सुबह एक पेग चढ़ाया था ना, तो मैंने कहा वो शहद और गर्म पानी है, और भाभी मान भी गई। लंबी लंबी फेंकना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोला, मेरा कैरेक्टर गलत बताया। शहद और पानी। चलो मुर्गा बन, जल्दी कर, जल्दी बन, मुर्गा बन। तूने क्या बोला था, मैं जानवर और पशुओं से बातें कर सकता हूँ? झूठ बोला। क्यों झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ? ए तू बाजू हट, खामखा लग जाएगी तेरे को। ए तू आ गया, तुम्हारे झूठ की वजह से वो चली गई। क्या कह रहे हो? झूठ कितना भी जोर से कहो, एक दिन सामने आ ही जाता है। अच्छा, अगर सब कुछ नहीं सीखा तो वो हाथ से गई। तो इसमें क्या है? योगा सीखना आसान नहीं है। टीचर रख लेंगे। क्लासिकल डांस कौन तेरा बाप सिखाएगा? क्लासिकल डांस क्या होता है पता भी है? चल इधर आ, रस्सी दे। डांस, रस्सी दे। पंडित बिरजू महाराज। दे बोला ना। भैया क्यों बे? मेरे बारे में झूठ बोला? झूठ बोला उसने। माफ कर दूं? शर्म नहीं आई? इनकी और धुलाई करनी है, वॉल्यूम बढ़ा। आजकल इतना काफी है ना। क्यों बे? लफड़ा झगड़ा मत करो, गांधी जी को याद करो। बाप के सामने बापू को याद करता है। धोखेबाज कहीं के, मेरी सेटिंग बिगाड़ दी। चलो जल्दी क्लासिकल डांस करके दिखाओ मुझे, जल्दी करो। अंदर क्या चल रहा है? शायद दरवाजे पे कोई है। बोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? दिख नहीं रहा है, डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन सा डांस? क्लासिकल डांस। ये और क्लासिकल? अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, वार्म अप होने के बाद ग्रुप डांस होगा। तुम भी आना। हाँ, ऐसी ट्रेनिंग रही तो हम अवार्ड जरूर जीतेंगे। आओ ठुमका लगाओ। आओ ना, मजा आएगा। तेरी, चल भाग। आओ ना, ट्रीटमेंट करता हूँ तुम्हारा। भाई आपको कुछ नहीं होगा भाई, चलिए टेंशन मत लीजिए भाई। आजाओ। चलो डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर देखिए ना डॉक्टर, भाई को क्या हो गया? क्या हुआ? ऐसे घबरा रहे हो जैसे वॉलेट चोरी हो गया हो। क्या हुआ ठीक से बताओ। भाई जब भाभी के साथ रोमांटिक बातें कर रहे थे, उसी समय उनका हाथ कट गया। डॉक्टर आपके पास कुछ है तो लगा दीजिए। क्या लगा दूं? अब वही हाथ डॉक्टर। अरे भाई, ये कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान नहीं है, हॉस्पिटल है। और तुम इतनी चोट के बाद फ्रिज में रख के ठंडे बोतल की तरह कूल खड़े हो। इन्हें दर्द नहीं होता क्या? भाई मुंह के अंदर क्या है? ओ कर रहा है। शांत। ये कोई पक्का प्रोफेशनल है। एनेस्थीसिया देकर इसका हाथ काट कर लेकर चला गया। भाई का हाथ काटने वाला है कौन? हेलो, डॉक्टर कबाली। डॉक्टर, आपके सामने कोई भैंसे टाइप का आदमी खड़ा होगा, देखिए। वो कौन है जानते हैं डॉक्टर? फिलहाल तो मेरा पेशेंट है। यही तो आपने गलती कर दी डॉक्टर। वो मोस्ट वांटेड चेन स्नेचर है डॉक्टर। वो औरतों की चैन खींच कर भाग जाता है। वो किसी भी औरत के गले में चैन नहीं देख पाता। अभी उसका एक हाथ मेरे पास है। हाथ तुम्हारे पास कैसे आया? वो हमें ढाबे में मिला डॉक्टर। ढाबे में मिला? मेरी बात सुनिए, अगर वो अपने सारे गुनाह मीडिया के सामने आकर मानता है तो ठीक है। अगर नहीं मानता तो? अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा बता दे।
अगर नहीं मानता है तो हम हाथ गन्ने के मशीन में डाल देंगे, उसकी खिचड़ी बना के कुत्तों को खिलाने के लिए डाल देंगे। नहीं नहीं, जाने दो जाने दो। वैसे तुम लोग हो कौन? लड़कियों की हिफाजत करने वाले, लड़कियों को बचाने वाले। डायलॉग हिट है ना? सुपर। अब डील ओके है ना डॉक्टर? डील ओके, डील ओके। सर किससे बात की है सर? तेरे लिए गुड न्यूज है, जिसने तेरा हाथ काटा उसका ही फोन था। जो भी तेरे पाप है, अगर वो तू मीडिया के सामने मानता है तो तेरा हाथ तुझे दे देगा। अगर नहीं माना तो? अरे कट करने के 2 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो कोई भी नस काम नहीं करेगी। सारी लाइफ सिंगल हैंड से काम चलाना पड़ेगा, समझ गए? मान लो भाई। कौन है बे जिसने मेरा हाथ काटा? डॉक्टर मेरे भाई पे हाथ उठाया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अफजल है। मैं अब तक 630 चेन खींच चुका हूँ। ये मैंने किया है, पर करवाया है भाई माणिक ने। वैसे आपका हाथ कहाँ है? डोंट वरी, ऑन द वे है, दूसरे आदमी लेकर आ रहे हैं। चल 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 चल। हमारे हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आ गए, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है डॉक्टर। डॉक्टर अब हमारी तरक्की हो रही है। कितने लोग हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही। आ जाओ, चलो ऑपरेशन थिएटर में चलो। चलो कुछ तो करो डॉक्टर, हाथ नहीं होंगे तो खाना कैसे खाऊंगा? पीला कलर, हाँ हाँ बोलो। तुम्हारा कौन सा हाथ है? राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। अरे पीला कलर का राइट हैंड है क्या? देखना जरा। वेरी गुड वेरी गुड। वाइट फुल शर्ट तेरा लेफ्ट हैंड है क्या? हाँ ये रहा। हाँ हाँ चलो, तुम लोग के हाथ मिल गए। डॉक्टर मेरे हाथ की पहली उंगली में एक सोने की रिंग थी। उंगली में कोई रिंग पहने हुए हाथ है क्या? उंगली में रिंग पहना हुआ हाथ? ऐसा यहाँ कोई हाथ नहीं है डॉक्टर, हमारे पास हाथ तो है लेकिन रिंग नहीं है। रिंग नहीं है रे, पर हाथ तो है ना। चलेगा। सबके हाथ हमारे पास है, हम ही काट काट कर लेकर आए थे। सबके सब फ्रिज में सेफ है। अगर वो अपनी गलतियां मानते हैं तो सारे हाथ उनको वापस कर देंगे। उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम लोग के हाथ उसी के पास है। क्या तुम लोग अपनी अपनी गलतियां मीडिया के सामने मानोगे? अरे जल्दी करो शांत रहना, सुई में धागा डाल रहा हूँ ना। अरे कितनी देर लगाएंगे सर? ये एक्सप्रेस ट्रीटमेंट है। ए बटले, ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ आइसक्रीम नहीं चाहिए। आइसक्रीम नहीं लाया। अरे बाप रे, ये अरे इसका राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं। अरे जो भी है लगा दो डॉक्टर। 2 लेफ्ट हैंड लेके क्या करेगा? डॉक्टर ये हाथ उसका नहीं इसका है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले लो, वो मुझे दे दो। ओके, ए पकड़, जोर से जोर से। हाँ क्या रे, औरतों की चेन खींचते वक्त बहुत मजा आता था ना। डॉक्टर डॉक्टर मेरा हाथ मिल गया डॉक्टर, जल्दी से लगा दीजिए डॉक्टर, जल्दी से लगा दीजिए। रुको, ये पकड़ो। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो सर। खुद ही सिल लो। अरे तूने मेरा हाथ नहीं लगवाने।